नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम एक हार्वेस्टिंग के साथ आप लोग के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम समय समय पर इन्हें बिल्कुल तोड़ते रहते हैं और बीजों के लिए तैयार करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये लौकी हमारी बिल्कुल अलग शेप की है। देख रहे हैं आप, ना ही वो बहुत ज़्यादा राउंड शेप में है और ना ही बिल्कुल पतली और लंबी है, थोड़ा अलग है। तो मैंने इसका भी बीज बिल्कुल बना लिया है। इस लौकी को मैंने बीज के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है और ये अभी इसमें कई महीनों तक के यहीं रहेगी। लेकिन अब इसका नेट भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अब जो ऊपर का जो इसका छिलका है वो इतना कड़क हो जाता है कि उसके बाद इसमें फ्लाई लगने का बिल्कुल डर नहीं होता है। तो जैसे अब मैं आप लोग को बताती हूँ ना बीजों के लिए, आप देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के जब मुझे एक बार मार्केट से जो बीज मिल जाते हैं ना, तो उन बीजों को मैं बहुत अच्छे से अपने पास संभाल कर रख लेती हूँ। बहुत पहले आप लोगों का एक सवाल आया था कि लोबिया और सिमफली में काले काले कीट लग जाते हैं, और ज़्यादा तो उन्होंने नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था कि काले कीट लग जाते हैं। और ये वो वही कीट होंगे जिनकी आप बात कर रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये लाइयाँ इनको हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत बेकार होती हैं। जब लगती है ना तो कई बार पूरी बेल ख़त्म कर देती है। तो हमारे भी सीम की फली में देखिए इस तरह से लाइयाँ लगना शुरू हो गई है। और जब ये लाइयाँ निकलती है ना, तो इसके समाधान में हम दो ही चीज़ डालते हैं, एक है राख और दूसरा है नीम ऑयल। ये दोनों चीज़ों को लगातार आप डालते चले जाएंगे तो ये जो लाइयाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत पहले करीबन जब नई नई सीम फली तैयार होना शुरू हुई थी, उस समय हमने आप लोगों को नीम ऑयल और राख का छिड़काव बताया था। और वो करने के बाद में अब तक के देख रहे हैं आप हमारी सिम में अब जाकर कीट जो है लगे हैं। कम से कम 3 महीना हो गया, शायद 3 महीने हो गए होंगे। उसके बाद से इसमें जो कीट है बिल्कुल नहीं आए हैं, अब जाकर इसमें कीट थोड़े बन रहे हैं। तो आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और हार्वेस्टिंग के बाद में मैं इनमें अच्छी तरह से राख और नीम ऑयल का छिड़काव कर दूँगी। तो जब भी आपके कीट लगते हैं ना, तो इस तरह के छिड़काव ना कर लिया करिए। रहेगी बात छिड़काव की, तो अगर आप सोचेंगे कि छिड़काव एक बार कर लें तो हो जाएगा, नहीं, आपने आज किया तो ठीक है, आप कल रुक जाइए, परसों फिर करिए। लेकिन अगर आपने देखा कि आज आपने किया, कल उतने ही कीड़े, तो फिर से कल से करिए। इसी तरह से लगातार आपको छिड़काव जो है वो करना होगा। ऑर्गेनिक पद्धति से जब भी हम छिड़काव करते हैं तो आपको ज़्यादातर नीम ऑयल का छिड़काव होगा, या कुछ छिड़काव हमने पिछली बार बताया था। हम कोशिश करेंगे फिर से आप लोगों को एक बार ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम भी छिड़काव करेंगे और साथ में आप लोगों को भी बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही हम आप लोग को एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि कभी भी जब भी आपके पौधों में कीट लगते हैं ना, तो बिल्कुल भी वेट मत करिए। सबसे पहला छिड़काव जो है वो नीम ऑयल का, वो बिल्कुल कर लिया करिए। जितनी आप देरी करेंगे ना, कीट उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि सीम जो है ना अब ख़त्म होने वाली है। जैसे हमने कहा था कि मार्च तक बिल्कुल ये फल देगी, और मार्च के बाद में इसमें बहुत कम फल हो जाएंगे। कुछ जैसे बीच में अगर हल्की बारिश कभी हो जाती है ना गर्मियों में, तो हल्की सी कंसियाँ निकल जाती है और कुछ फूल जो है वो आने लगते हैं और फल जो है वो बनने लगते हैं। तो लेकिन क्या है ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सीम ज़्यादा दिन तक के मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, पानी और नीम ऑयल का छिड़काव, ये दो चीज़ का ना बिल्कुल आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। नहीं तो एक बार सीम की जो बेल ख़राब होती है ना, तो कभी भी सीम जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। और आपने देखा होगा कि हम लगातार वीडियो शेयर करते रहते हैं, और जैसे हमने खाद तो देखिए डाल दी थी उस समय, और
उसके बाद अब जो खाद है ना वो नॉर्मल आपकी जो हर पौधे में डालते हैं ना, जब भी आप गोबर की, सरसों खली की, तो इसमें भी एक एक दो दो मग जो है वो डालते रहा करिए। ऐसा नहीं कि अब तो इसने फल देना बंद कर दिया है तो अब हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नई कंसियाँ ऐसी रहेगी ना जो आपको थोड़े थोड़े फल देते चले जाएगी। इन दिनों सीम की फली जैसे ही बड़ी हो तोड़ लीजिए, नहीं तो ये बहुत, जैसे आप देख रहे हैं ना ये टोकरी में ये बहुत ज़्यादा पक जा रही हैं। तो जब तुरंत जो पकी हुई फलियां हैं उनके तो आप बीजों को गर्म पानी में भिगो देंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर वो बीजों को ना भिगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि जिनके पास सीम बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, सीमों को सुखा सकते हैं। और इनके बीज में बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये हाई प्रोटीन होता है। तो इनके बीजों को भिगाकर और फिर इनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। तो और यही वजह है कि देखिए हम ज़्यादातर ना ऐसी भी सिमफली लगाते हैं जिसमें बीजों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, कुछ बीज वाली हो जाए और कुछ जो है वो थोड़ी हल्की हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है बीजों को लेकर कि आप बीज दीजिए मुझे। तो देखिए बीज देना इतना आसान इसलिए नहीं होता, इसलिए हम हाँ या ना में आपको जवाब कुछ भी दे नहीं पाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, देखिए हम कहाँ रहते हैं, बीजों को देना ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दूरी में। और दूर में इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि देखिए एक तो टेरेस पे आप हम सभी जानते हैं, हम जो भी गृहस्थी वाले हैं, कि टेरेस का काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद में अगर मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बीज के पैकिंग करना है, ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए बीज की पैकिंग ही नहीं है, उसे मुझे बाकायदा कोरियर करना है आप लोगों को, तो इसमें बहुत सारे कारण बन जाएंगे। और यही वजह है कि मैं उसमें आपकी हामी जो है वो नहीं भर पाती हूँ। आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि जिस शहर में हम रहते हैं ना वहाँ पर देखिए बीजों की एक दुकान नहीं है। आजकल गार्डनिंग बहुत लोग करने लगे, जिस तरह से हर चीज़ों में मिलावट होने लगी है तो लोग सोचते हैं कि कम ही सही लेकिन हम अपने घर में कोई ना कोई सब्जी उगाएं और हम अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो आपको शहरों में ना बहुत सी ऐसी दुकानें मिलेगी जहां अलग अलग दुकान में ना अलग अलग तरह के बीज होते हैं। कभी भी ना हर एक दुकान वाला एक समान बीज नहीं रखता है, ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। और आप उनसे रिक्वेस्ट तौर पर भी, जैसे हमने ये वीडियो बनाया ना तो आप ये सीम देख रहे हैं तो आप उनको भाई ये मतलब कि जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं अभी सीम का नया बीज लगाने में जून और जुलाई के महीने में बीज लगेंगे। तो आपको क्या करना है ना, बिल्कुल ये सीम का बिल्कुल आप फ़ोटो रखिए और उनको बताइए कि भैया मुझे इस तरह की बीज अगर आप ला सकते हैं तो ला के दे दीजिए। तो क्या है ना वो भी एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि आपको वो बीज ला कर देंगे। देखिए क्योंकि उसको तो सेल करना है ना शॉप वाले को, तो स्वाभाविक है कि वो आपकी सुनेंगे। और हर एक दुकान से ना अलग अलग तरीके के बीज थोड़े थोड़े लिया करिए। सिमफली इतनी ही नहीं, इससे भी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग और भी कई तरह की सिमफली होती हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके पास भी जिस तरीके से हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आप भी हार्वेस्टिंग करिए। इसीलिए कभी भी हम जो खाद बनाते हैं और बिल्कुल आप लोगों को साथ साथ में दिखाते हैं और सॉइल के बारे में, खाद के बारे में बिल्कुल हम आप लोगों को बताते रहते हैं। और हम लोग आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि जो इस बार बीज नहीं लगा पाए हैं वो अगली बार के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि हम समझ सक रहे हैं कि जिस तरह से मुझे किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा लोभ होता है कि अरे ये इतना सुंदर फल रहा है, काश मेरे भी टेरेस में, ऐसे ही आपको हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको अगले सीज़न में ज़रूर बीज मिल जाएंगे और हो सकता है भविष्य में हम आप लोग तक बीज भी पहुंचा पाए, लेकिन फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है।
जैसे हमने आपसे कहा ना कि सीम जो है वो मार्च तक फलेगी, और आप देख सकते हैं कि ये पौधा देखिए अचानक ही फिर से एक बार अच्छा हो गया है। इसने शुरू में फल दिए और फिर ये बिल्कुल मुरझा गया था, और अब ये फिर से बिल्कुल जो है वो तैयार हो गया है। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर सब्जियां चाहिए ना, तो आप इनका ना पीछा बिल्कुल मत छोड़िए, पानी और खाद जो है बिल्कुल समय समय पर देते चले जाइए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखिए मिर्च बिल्कुल अचार वाली मिर्च है, और ये देखिए किस तरह से बिल्कुल फल रही हैं। और ये देखिए इसमें भी जो है हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च लगी हुई हैं। लेकिन अब बंद गोभी जो है वो पूरा निकालने का टाइम आ गया है हमारा, और ये देखिए नहीं निकालने से देख रहे हैं ना किस तरह से बिल्कुल तैयार होके मानो ये बिल्कुल फट सी गई हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए आज मैं कुछ बंद गोभी भी इसमें निकाल लेती हूँ। ये एक बंद गोभी हमारी, और साथ ही दूसरी बंद गोभी देखिए इस तरीके से है। ये देखिए इस तरीके से बंद गोभी है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए मैंने कुछ इसमें नए पौधे लगाए थे, और ये नए पौधे देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार जो है वो हो गए हैं। और ये भी बंद गोभी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, और साथ देखिए ये अमरूद भी इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गया है। शायद और एक आध दिन में ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और खाद और मिट्टी हम आपको लगातार बताएंगे, और गर्मियों में किस तरह से मिट्टी तैयार करना है आपको कंटेनर्स की, वो भी बताएंगे। क्योंकि ठंड के दिनों की मिट्टी बहुत अलग होती है, क्योंकि अगर बहुत चिपचिपापन होगा तो ये जो बंद गोभी आप देख रहे हैं ना इतनी अच्छी जो तैयार हुई है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये देखिए एक बिल्कुल गुंबद की तरह ऊपर जाके फल रहा है, इसे और थोड़ा सा 10-15 दिन टाइम लगेगा। तो जैसे हमने आपसे कहा ना कि बंद गोभी है, ये सब चीज़ों को ना अब आप अप्रैल तक अपने गार्डन से बिल्कुल ले सकते हैं 1 बाय 1 करके। उसके लिए पौधों को भी बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे ये देखिए बिल्कुल छोटा पौधा है हमारा। क्योंकि अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं और जब हमें गार्डन से ही सब्जियां चाहिए तो हमें 1 बाय 1 करके किस तरह से लेना है। कुछ दिन बाद इन्हें छांव की ज़रूरत पड़ जाएगी। मिर्च भी बहुत ज़्यादा धूप में बिल्कुल, तब लास्ट ईयर धूप की वजह से हमारी मिर्च को बहुत नुकसान हुआ था, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मिर्च को लगाया है, और ये कुछ बेलदार चीज़ें लगा ली है मैंने। अब जैसे ही इनकी बेलें ऊपर आएगी और इनको थोड़ी हल्की छाँव जो है वो मिल जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या है ना अपने गार्डन में करते जाना है। हम आपको गार्डनिंग में ये जो सारी चीज़ें बताते हैं तो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ऐसी हो गया हमारा, आप भी देखिए और सिर्फ देखिए नहीं, आप देखिए और उस चीज़ को करिए, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। जितनी तेज़ धूप होगी ना टमाटर उतने ही तेज़ी से बिल्कुल पकना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि टमाटरों को हल्की छांव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन्हें छांव नहीं देंगे तो ये बहुत जल्दी जो है टमाटर के पौधे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो जिन्होंने छोटे कंटेनर्स में टमाटर लगाए हैं तो वो कोशिश करें कि उन्हें हल्की धूप मिले, सुबह की धूप मिले, क्योंकि दोपहर की धूप जो है ना ये टमाटर के पौधों को बिल्कुल ख़राब कर देगी। देखिए इस तरीके से मैं प्रतिदिन टमाटर जो है गार्डन से बिल्कुल निकाल ले रही हूँ, और टमाटर कितने भी फलें वो कम हैं। टमाटर को आप बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत दिनों तक के स्टोर कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं इन्हें स्टोर करने के, जिससे कि आप अपने गार्डन के टमाटर को कई दिनों तक के बिल्कुल खाते चले जाएं। और यही वजह, खाने के साथ साथ टमाटर को आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खाद भी बहुत काम की होती है, और कई बार हम जो है मार्केट से लाते हैं चीज़ें खाद के लिए, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने गार्डन से ही इस तरह से लें। और ये देखिए इनके बहुत मज़े हो रहे हैं चिड़िया लोगों के। ये प्रतिदिन आती हैं और बहुत टमाटर खाती हैं। हालांकि हम चावल डालते हैं लेकिन इन्हें तो बिल्कुल टमाटर चाहिए, और बड़े खुश होती हैं वो खाकर।
जैसे अभी हमने आपसे कहा कि टमाटर आपने देखा कि वो जो पुराने टमाटर थे वो बिल्कुल धूप में थे, और ये देखिए नए टमाटर के पौधे देखिए बिल्कुल छाँव में हैं। ये देखिए इसे भी किस तरह से छाँव मिल रही है। तो मैं क्या करती हूँ, साल में 2 बार टमाटर लगाती हूँ। एक जो शुरू में लगाती हूँ जिन्हें बहुत तेज़ धूप मिले, और बाद में जो मैं लगाती हूँ उन्हें थोड़ी हल्की धूप मिले, क्योंकि वैसे भी हर तरफ धूप होती है तो इन्हें इतनी धूप जो है वो आराम से मिल जाती है। जिन्होंने भी लेट्स लगाए होंगे वो थोड़ा छाँव में रखें, और छाँव में रखने से क्या होगा कि आपके लेट्स जो है ना वो कई दिनों तक के अच्छे रह जाएंगे, और आपको गर्मियों में बहुत अच्छे से दोपहर के टाइम पर जब मैं तो ज़्यादातर देखिए गार्डनिंग करती हूँ तो बिल्कुल दोपहर को टाइम हार्वेस्टिंग जब करके ले जाती हूँ तो उसी टाइम जो है लेट्स है, टमाटर है, हरा धनिया है, ये सारी चीज़ें जो है अपने गार्डन से तोड़ के ले जाती हूँ। और कई बार तो हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोग को दिखाते हैं, और कई बार यूँ ही हम लोगों तोड़ कर इस तरह से लेके चले जाते हैं। जैसे आप देखिए ये इसमें भी जो हमने टमाटर, ये तो खुद ही हमने सीड्स आप लोग के सामने डाला था, और ये जो पौधा बिल्कुल टमाटर का हमने तैयार किया था। और देखिए ये भी पौधा जो है मेरा छाँव में रखा है मैंने, जिससे कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक के जो है इसमें से फल जो है वो मिलते रहें। साथ ही लेटस अभी आपने देखा इतनी तोड़ी है, और साथ में आप देखिए ये भी लेटस आप दिखा रहे हैं आपको। मेरे कहने का मतलब है हम बहुत सारे शोपीस लगाते हैं, और शोपीस लगा के हम उनका आनंद उठाते हैं, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें अपने गार्डन में लगाएंगे, आप देखिए ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है, तो आपका जो ये काम है ना डबल काम होगा। आपकी सुंदरता को भी बिखेरेगा, आपके घर की भी सुंदरता बढ़ेगी। आप इसको प्रतिदिन सुबह देखकर खुश हो सकते हैं, और दोपहर को आप इसे अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन्हें अभी तोड़ा है अपने दोपहर के लंच के लिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, और आप लोगों को बताया है कि पौधे को किस तरह से आपको गर्मियों में संभालना है, जिससे कि लेट्स है, टमाटर है, ये आपको ज़्यादा समय तक के देते रहे। सिमफली की तो हम हमेशा हार्वेस्टिंग करते हैं, आप लोग को इसके पहले भी हार्वेस्टिंग दिखाई है इसकी। बंद गोभी को भी आपको कोशिश करना है कि थोड़ी हल्की छाँव मिल जाए, जिससे कि ये अप्रैल तक के चले। अप्रैल तक की अगर बंद गोभी चलती रहेगी तब तक कि आपकी दूसरी गर्मियों की सब्जी भी इसके साथ हो जाएगी, तो एक दूसरी सब्जियों को सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा, और आपकी गार्डनिंग जो है वो बिल्कुल सफल गार्डनिंग हो जाएगी, और जिससे कि हमारी मेहनत का भी हमें ज़रा भी नहीं रहेगा। हमने इतनी मेहनत करी, हमें क्या मिला? मेहनत करी हमने तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मिली। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।